तो 1986 के अंदर एनकॉन फर्नेस थी, प्रति 3-4 ही फर्नेस मैन्युफैक्चर थे। एन जो बड़ों में थे एनकॉन था, इटली ग्रेशम था, वाचमैन था और एक आध कोई और था, एक साथ मायापुरी में होता था। ये सब जो है जितने भी अब निकल के आए बने हुए हैं वो सारे जो है एनकॉन से ही निकले हैं। वहाँ से उन्होंने ड्राइंग ली है, कैसी हुक एंड कुक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने कैसे ली है, ठीक है ना। मैं किसी कंपनी का जो है ना, मैं किसी का कंपनी का जो है ना मैं वो लूँगा ना, वो मतलब मेरे पास तो सबके कच्चों का साइज है जी, कि कौन किसका कच्चा कितना बड़ा है सब पता है मेरे को। लेकिन जो शुरू के अंदर आज से 40 साल पहले यदि किसी को अलॉय का प्लांट लगाना होता था, तो जैसे आज आपसे कोई अलॉय खरीदेगा तो ये पूछेगा नहीं पूछेगा कि सिलिकॉन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, कॉपर कितना है, पूछता हुआ नहीं पड़ता। तो उस समय भी पूछते थे, लेकिन उसको टेस्ट करने वाला कोई था ही नहीं। अच्छा, कोई था ही नहीं। अच्छा। मैं श्री राम पिस्टन से निकल के आया था, तो मैं मेटलर्जिकल केमिस्ट था वहाँ पर, वो हम टेस्टिंग ही यही करते थे। या तो कोई मेटलर्जिकल केमिस्ट था तो वो या तो कंपनी के अंदर था, जैसे तुम्हारी स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर गाजियाबाद में स्टील इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज है, वो हम मतलब ना गाजियाबाद में है थी पहले से 2-3 कंपनियाँ थी स्टील इंडस्ट्री थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो या तो उनके अंदर था, या श्री राम पिस्टन या हिंडाल्को नाल्को में कोई केमिस्ट वगैरह होता था। बाहर तो कोई था ही नहीं। अब यदि किसी को प्लांट लगाना है तो उसको किसी को मान लो सपोज माल देना है तो वो तो बताना तो पड़ेगा भैया इसके अंदर सिलिकॉन कितना है, कॉपर कितना है। तो उसके लिए जो है ना मैं तो करके ही आया था 6 साल वहाँ पर, तो उसको जो है मेरा दरवाज़ा खटखटाना ज़रूर था कि भैया मेरा प्लांट लगा दे, था ही नहीं कोई। तो हमारे टाइम पर सिनेरियो भी ये था कि यदि कोई किसी का प्लांट लगाते थे तो 1 साल का या 6 महीने का एडवांस ले लेते थे कि भैया तेरे को सिखा दिया तो फिर तू मेरे को निकाल के बाहर कर देगा, तो ले लेते थे। लेकिन मैं आज तक किसी से एडवांस नहीं लिया, रिकॉर्ड है मेरा, कभी मैंने एडवांस नहीं लिया। उस समय जो बात हूँ 40 साल पहले की, तो शुरू के जितने भी प्लांट हैं, शुरू के अलॉय के प्लांट है, वो सारे के सारे तकरीबन मेरे ही लगाए हुए हैं। वो इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि केमिस्ट था ही नहीं कोई, इस इंडस्ट्री का बीज आपने डाला है। हाँ, तो कोई था ही नहीं का मतलब केमिस्ट कोई था ही नहीं जो कुछ चेक करे। भाई एल्यूमिनियम तो गला तो देगा, एल्यूमिनियम गला तो देगा, सिल्ली भी बना देगा, कास्टिंग भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन ये इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या है, इसकी हार्डनेस कैसे टेस्ट करना है, इसकी टेंसाइल कैसे टेस्ट करनी है, इसकी मेटलोग्राफी कैसे करनी है, वो था ही नहीं, मेरे अलावा कोई था ही नहीं। तो इसलिए शुरू के जितने भी प्लांट लगाए हैं वो सारे मेरे ही लगाए हुए हैं। और फर्नेस वाले हुए या केमिकल वाले हुए, जो केमिकल बेचना होता था वो मेरे घर पे आता था, जो फर्नेस पे बेचना होता था वो मेरे को अप्रोच करता था कि भैया मेरा माल बिकवा दे। और फिर मैंने एक अपनी डायरेक्टरी बना रखी है, अपनी पर्सनल डायरेक्टरी बना रखी है। जैसे मैं नागपुर गया या कहीं भी गया तो वहाँ किसी कंपनी के अंदर गया मैं, तो भैया और कौन सी कंपनी है यहाँ पर, तो जान नेचुरल से जान, तो वहाँ से उनके एड्रेस ले आया। कलकत्ता गया, वहाँ से उनके एड्रेस ले आया, जो कि डायरेक्टरियों में नहीं होते थे, शुरू की कंपनियाँ होती थी, वो सारी मैं नोट करता रहा। तो मेरी एक पर्सनल डायरेक्टरी होती थी, तो जिसको भी कोई एड्रेस चाहिए होता था या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी उसने मेरे पास आना ही आना था। ये सिनेरियो था आज से 25-30 साल। आज तो खैर क्या, अब तो मेरी जनरेशन की मतलब मेरी जनरेशन पे उसके नीचे के, फिर उसके नीचे पाँचवीं, मेरे हिसाब से चौथी पाँचवीं जनरेशन चल रही है। सब अपने किस्मत का कमा रहे हैं, तो किस्मत का खा रहे हैं। हम तो अब भी यही कहते हैं कि जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं नहीं कहता मैं भगवान हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी हूँ। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाके भी जब मैं किसी सीनियर पर्सन से मिलता हूँ या किसी क्या नाम प्लांट हेड से मिलता हूँ, तो उसे मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि नंबर 1 पहले तो सोच ले कि मैं तेरी नौकरी लेने नहीं आया, नंबर 1 ये दिमाग में रख, मुझे करनी नहीं नौकरी कि मैं तेरे को अपने को बेटर साबित करके तेरे को निकलवा दूंगा, खुद नौकरी ले लूँगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं तेरे को सिखाने नहीं आया, क्योंकि अगर मैं तेरे को सिखाने वाला होता कौन, अगर तेरे को नॉलेज नहीं है तो तू 10 साल से या 5 साल से या 8 साल से काम कर रहा है, तो बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो तू काम कर रहा है। भाई काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ नॉलेज है, जब तो तेरे को कंपनी ने रखा हुआ है और तू काम कर रहा है, प्रोडक्शन भी दे रहा है। मैं तो जो तेरे को नॉलेज है ना, उस नॉलेज में कुछ प्लस करना चाहता हूँ जो तेरे को नहीं पता है और मेरे को पता है, वो सीख लेगा तो तेरा प्लस हो जाएगा।
सही है ना। बिल्कुल सही बात। मैं तेरे को नॉलेज देने वाला कौन होता हूँ? मैं कोई नॉलेज देने वाला थोड़ी ना हूँ मैं, कि मैं तेरे को सिखाऊंगा तब तू काम करेगा। काम तो तू ऑलरेडी कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तू तो काम तो ऑलरेडी कर रहा है। मैं सिखाने वाले कौन होता कि मैं तेरे को सिखाया और तू काम करने लगा? ये नहीं है। मैं तो जो तू काम कर रहा है ना उसमें थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा मतलब सुधार है या Enhance करना चाहता हूं। हाँ, मैंने करना। तो मेरा 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 मकसद जो है ना, किसी भी कंपनी के अंदर, सुधार, किसी भी इंडस्ट्रीज में, तरक्की है। किसी भी एसोसिएशन के अंदर, कहीं भी जो है ये है। और मैं कभी ये नहीं, कभी जिंदगी के अंदर मेरे को किसी ने छोटे, अब आप आए हो, आपने कहा मेरे को तो ये छोटी सी अमाउंट बनानी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा भैया मैं तो नालको में काम करने वाला आदमी हूँ, मैं तो विदेशों में काम करने वाला हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। मेरे पास तो जो भी है आया है, जो भी आया हुआ वो मेरा कुलीग है, मेरा क्या नाम से जो है, हम तो आपके बच्चे हैं जी। हाँ मतलब जो भी स्टूडेंट है, आपके पास जो ज्ञान है वो बांटने के लिए। हाँ, चाहे वो कोई भी ले लो। मैं ये नहीं सोचूंगा, ना तो सोचा है 40 साल की उम्र हो गई, 40 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, 70 साल की उम्र हो गई, ना तो कभी जिंदगी के अंदर सोचा ये छोटा है बड़ा है, या इसने सपोज किसी बंदे ने मेरे साथ में मिस भी की, मैं गया उस कंपनी में, उसने मेरे को अवॉइड किया, उसके बाद दोबारा बुलाया, मैं दोबारा भी गया उसके बाद में। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई क्या रहा है यार, पिछली बार गया था यार, उसने जो है मेरे को जो है एंटरटेन नहीं किया या किया, आज दोबारा फिर बुला रहा, मैं ना जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, क्यों मेरा काम है। मैंने मतलब अपने रूल बना